Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. We are studying our chapter number 8, body movements, and टिल नाउ हमने स्टडी कर लिया कि मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट की रीज़न क्या है. देन हमने 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. एंड हम जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि वो मूवमेंट कैसे करते हैं, कौन से ऑर्गन उनकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में. एंड इन यस्टरडे इस क्लास हमने डिस्कस किया वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में कि वो कैसे मूव करते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने फिश और स्नेक की मूवमेंट के बारे में पढ़ा. एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स मूव कैसे करती हैं? फ्लाई करके. तो वो कैसे मूव करती हैं आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे. बर्ड्स कैन फ्लाई एंड वॉक. बर्ड्स फ्लाई भी कर सकती है एंड वॉक भी कर सकती है. आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो बर्ड्स होती हैं वो लैंड पे वॉकिंग भी करती हैं. सम बर्ड्स सच एज डक्स, penguins and swans can also swim in water. अपार्ट फ्रॉम फ्लाइंग एंड वॉक, कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो कि स्विम करती हैं एंड दैट्स वाई हम इनको वाटर बर्ड्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये वाटर में स्विम कर पाती हैं. एवरी पार्ट ऑफ अ बर्ड इज अडेप्टेड फॉर फ्लाइट. सो आप देख सकते हैं कि बर्ड फ्लाई भी कर सकती है, वॉक भी कर सकती है एंड स्विम भी कर सकती है. और इन तीनों प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन्स यूज होते हैं. सो एवरी पार्ट ऑफ अ बर्ड, सो बर्ड का जो एवरी पार्ट है, एवरी बॉडी पार्ट है, वो ऐसा डिजाइन है कि वो फ्लाइट कर सकता है. दैट मीन्स फ्लाई कर सकता है. फ्लाइट मीन्स टू फ्लाई. ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनकी वजह से वो फ्लाई कर पाता है? फर्स्ट इज दे हैव अ स्पिंडल शेप्ड या फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे मैंने आपको कल बताया था ऐसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं या फिर पॉइंटेड होते हैं, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम होता है और ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं. एयर रेजिस्टेंस मीन्स इनके पास कोई रुकावट नहीं आती. अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि आगे का एरिया कम होता है, सो ज्यादा एयर इनको अफेक्ट नहीं कर पाती, एयर इन पे कोई रुकावट नहीं बना पाती और बर्ड जो है वो इजीली आगे मूव कर पाते बिकॉज ऑफ द शेप, जो कि हमारी स्पिंडल शेप या फिर स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है. दैट मीन्स कि एयर की वजह से रुकावट कम हो जाती है या फिर नहीं होती. नेक्स्ट, देयर हॉलो बोन्स मेक देम लाइट एंड वेट. जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है. हॉलो मीन्स एम्प्टी, खाली. और बिकॉज वो खाली होती है इसलिए वो लाइट होती है, वेट में हल्की होती है. और वो इजीली, कोई भी चीज अगर हल्की हो तो आप उसे इजीली मूव कर सकते हो. सो जो बोन्स होती हैं क्योंकि वो हल्की हैं, वो एम्प्टी है, इसलिए इजीली जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं. The forelimbs are modified into wings. Forelimbs होते हैं जो इनके आगे के जो wings होते हैं उन्हें हम forelimbs बोलते हैं. forelimbs ये क्या होते हैं? ये modified हो जाते हैं wings में. limbs मतलब होते हैं जो आपके hands या फिर legs होते हैं, उन्हें हम limbs बोलते हैं. और forelimbs means जो आगे होते हैं, front में जो होते हैं. So front के जो moving parts होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो विंग्स हैं वो फेदर से कवर हो जाते हैं और फिर ये इन्हीं की हेल्प से फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट, दे हैव वेरी पावरफुल चेस्ट मसल्स. बोन के साथ साथ मसल्स भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं और जो इनकी चेस्ट मसल्स होती हैं वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग होती हैं और उन्हीं मसल्स की वजह से विंग्स जो है वो अप एंड डाउन की मोशन में मूव करते हैं. किसकी वजह से? चेस्ट मसल्स जो काफी स्ट्रांग होते हैं. नेक्स्ट, द ब्रेस्ट बोन्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड फ्लाइट मसल्स विच हेल्प्स इन मूविंग अप एंड डाउन. जो ब्रेस्ट बोन होती हैं बर्ड्स की वो क्या करती हैं? वो मसल्स की हेल्प करती हैं ताकि वो इजीली अप एंड डाउन मोशन में फ्लाई कर सके. लाइक फ्लाई कैसे करती हैं बर्ड्स? वो अप एंड डाउन अपने विंग्स को करती हैं और उसके थ्रू वो फ्लाई करती हैं. और जो चेस्ट मसल और ब्रेस्ट बोन है ये क्या करती हैं? ये हेल्प
चेस्ट मसल क्या करती है, मसल की वजह से तो विंग्स अप एंड डाउन हो पाती है, अप डाउन हो पाती हैं, किसकी वजह से, चेस्ट मसल्स। अब इन चेस्ट मसल्स को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बोन। कौन सी बोन, ब्रेस्ट बोन। सो ब्रेस्ट बोन चेस्ट मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और फिर ये मसल विंग्स की अप डाउन मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जिनकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं। लास्ट इज द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स। हिंड लिम्स मीन्स बैक में जो होती हैं, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, ये हेल्प करता है वॉकिंग में एंड पर्चिंग में। वॉकिंग मीन्स चलना और पर्चिंग मीन्स रेस्ट करना, ठीक है। सो रेस्टिंग और वॉकिंग में हिंड लिम्स काम करती हैं, हिंड लिम्स हेल्प करती हैं, और फ्लाइंग करने में फोर लिम्ब हेल्प करती हैं। सो ये रीजन है, ये जिनकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर पाती हैं। Birds are the only living animals which have feathers which enable them to fly. और birds ऐसी इकलौती एक एनिमल है जिनके पास विंग्स हैं, जिनके पास feathers हैं, जिनकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। There are two kinds of flight feathers. और हमारे पास इसके भी दो टाइप्स हैं, wing feathers and tail feathers. Wing feathers means ऐसे feathers जो उनकी wings पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये इनकी विंग्स है, इनमें जो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं वो विंग फेदर्स होते हैं। दूसरे होते हैं टेल फेदर्स। टेल फेदर्स जो इनकी टेल पे जो पंख लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम टेल फेदर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द विंग्स आर स्प्रेड आउट वाइड व्हेन द बर्ड्स ग्लाइड्स और सोर्स। जब बर्ड फ्लाई करती हैं तो उनकी विंग्स क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, यानी फैल जाती हैं। दे आर फ्लैप्ड अप। फ्लैप्ड मीन्स मूव करना। सो विंग जो है वो कैसे मूव करती है, अप एंड डाउन। विंग्स की मूवमेंट कैसी होती है, अप एंड डाउन। तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, जब विंग्स हमारी अपवर्ड जाती हैं उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रोक। अप मीन्स ऊपर जाना, और जब विंग्स डाउनवर्ड जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक। सो इज इट क्लियर? अपस्ट्रोक जब विंग्स अप जाएंगी तो वो अपस्ट्रोक हो गया, और जब विंग्स नीचे की तरफ आएंगी तो वो डाउन स्ट्रोक हो गया। और ये जो फ्लाइंग पैटर्न है वो हमारे इस फिगर में भी दिया हुआ है। अभी क्या है, अभी विंग्स ऊपर है, फिर नीचे हो गई, नीचे है, फिर ऊपर हो गई, तो ये अप स्ट्रोक हो गया, ये डाउन स्ट्रोक हो गया, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। ऊपर गई तो अप स्ट्रोक, नीचे आई तो डाउन स्ट्रोक। The tail feathers balances the birds when it's land. So विंग का पता चल गया, फ्लाई में हेल्प करते हैं। जो टेल होती है वो उनकी वॉकिंग में हेल्प करती है, या फिर पर्चिंग, दैट मीन्स रेस्ट लेने में हेल्प करती हैं। ओके, द टेल फेदर्स बैलेंसेस द बर्ड्स व्हेन इट लैंड्स। जब वो लैंड करती हैं वो वॉक कर सकती हैं, रेस्ट कर सकती है, ब्रांच पे वॉक कर सकती है, ग्राउंड में। दे ऑल्सो अलाउ इट टू चेंज डायरेक्शन व्हेन इन द एयर। और जब वो फ्लाई कर रही होती है तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स डायरेक्शन चेंज करती है, सो उस डायरेक्शन को चेंज करने में भी टेल फेदर्स काम आती हैं, हेल्प करती हैं टेल फेदर्स टू चेंज द डायरेक्शन। नेक्स्ट वी हैव फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो बर्ड्स होती हैं बट वो फ्लाई नहीं करती, वो वॉक करती, जैसे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आप सबने देखी होगी, ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करती बल्कि वो वॉक करती हैं। सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लाई नहीं करती इसलिए हम उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। फ्लाइट मीन्स फ्लाई करना, और लेस है मतलब जो फ्लाई नहीं करती। वो बर्ड्स उनकी क्या होती है, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पाती और वॉक करती है, तो उनके लेग्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े और वेल डेवलप्ड होते हैं, और विंग्स इनके रिड्यूस्ड होते हैं, यानी कि वो इतने फंक्शनिंग नहीं होते विंग्स उनके जो लेग्स हैं वो ज्यादा फंक्शनिंग होते हैं और वो लार्जर होते हैं। और ऐसी कौन सी एनिमल्स हैं जो फ्लाई नहीं करती और वॉक करती हैं, ऑस्ट्रिच एंड ईमू। पेंगुइन्स भी हैं। सो ये जो पेंगुइन है ये कहाँ पे रहती है, पेंगुइन हमारे वाटर में, लाइक ये कोल्डर एरियाज में रहते हैं और ये वाटर में स्विम करते हैं पेंगुइन्स। ये पेंगुइन्स मेनली हमारे अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, और इनके जो विंग्स हैं वो पैडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पैडल्स इनके स्विमिंग में हेल्प करती हैं, जैसा आपको इस पिक्चर में भी गिवन है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हमने आज की क्लास में बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं। सो बर्ड्स अप एंड डाउन मोशन में फ्लाई करती हैं, उनके पास विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं। एंड ऑल्सो
वो जो उनकी अप एंड डाउन मूवमेंट है उनको हमने स्पेसिफिक टर्म दी है। जो अपवर्ड मूवमेंट है, जब बर्ड ऊपर की तरफ जाती हैं तो हम उन्हें अप स्ट्रोक बोलते हैं, और जब बर्ड्स नीचे की तरफ आती हैं तो हम उसे डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। सो ऐसे अप डाउन की मोशन में बर्ड्स फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जो फ्लाई नहीं करती बल्कि वॉक करती हैं, सो ऐसी बर्ड्स के जो लेग्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन्स। एंड पेंगुइन्स हमारी, पेंगुइन के केस में क्या होता है, इनकी जो विंग्स है वो पैडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे साइकिल में पैडल्स होते हैं ना, आप उन पैडल्स को लगा के साइकिल चलाते हैं। सो ये पेंगुइन्स इन पैडल्स का यूज करके वाटर में स्विम करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।